Anuj. How are you? I am fine. What about you? I'm good. I'm good. First of all, welcome to our BB Live. It's a pleasure to have you Okay, here. thank you. Yeah, Thank you very much for inviting me here. yeah, you're most welcome. So, how was your lockdown? What did you do? How is life? You are seeing the digital news, na? The digital news is built in this lockdown only. अच्छा तो आपने क्या किया Yeah. लॉकडाउन में? एनी हॉबी, एनीथिंग डिड यू पिक अप और एनी See, basically, first एनीथिंग of all, I न्यू want to यू लर्न? introduce myself. हम्म. You know me as digital news. But Yes. before digital news, I like myself, Anuj Chaudhary, founder and CEO of Digital Infotech. I have my Okay. own five institute where I used to provide digital marketing training in Delhi. तो All right. बेसिकली मेरा जो शेड्यूल है सारा वहीं पे बिजी था मैं. हाँ. उसके साथ साथ लाइक आई एम पुशिंग माई इंजीनियरिंग. तो हम्म. विद करंटली आई एम इन माई फाइनल ईयर, मेरा भी फाइनल ईयर चल रहा है. तो विद अच्छा. डेट मेरे को अपने इंस्टीट्यूट का भी देखना था, अपनी जो डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है दिल्ली के अंदर उनका भी देखना था. मेरे पास खुद के 5 हम्म. सेंटर्स है दिल्ली के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट लोकेलिटी में. तो मैक्सिमम अच्छा. वहीं पे बिजी था, तो वहां पे मेरे को अपनी पर्सनल ब्रांडिंग के लिए टाइम नहीं मिल पाता था. देन इन दिस हम्म. लॉकडाउन आई हैव सम टाइम की अब वहां पे मैं सबको सिखाता था हाउ टू बिल्ड अ ब्रांड, हाउ टू ग्रो योर फॉलोअर्स. ये सारी चीजें मैं डिजिटल मार्केटिंग सिखाता था, बट हम्म. अप्लाई नहीं करता था. देन आई रियलाइज कि यार अब मेरे पास टाइम है, आई हैव टू यूज दिस टाइम. मेरे को इस टाइम को प्रोडक्टिव बनाना है, सो आई हैव बिल्ड डिजिटल नॉलेज इन दिस लॉकडाउन. इससे पहले जब मैं हम्म. बताऊं मार्च मार्च 22 को मैंने ये वाला अकाउंट बेसिकली ओपन किया था. उस टाइम हम्म. आई हैव ओनली अप्रोक्स 0 फॉलोवर, या मैं बोलूँ जो मेरे खुद के फ्रेंड्स होते हैं, बेसिक 1000-1500 जो खुद के फ्रेंड होते हैं वही थे मेरे. देन उसके बाद लाइक काफी अच्छा ऑडियंस ने सपोर्ट किया, मेरे कंटेंट को काफी अच्छा सपोर्ट मिला. तो नाउ इट्स लाइक अब 30 के होने वाले, मे बी एक वीक या 1.5 वीक के अंदर हो जाएगा. हाँ हाँ. तो चलो दैट्स नाइस. तो मेरा एटलीस्ट लॉकडाउन इसी पे टाइम इन्वेस्ट प्रोडक्टिव किया नहीं है यार. रहा आपका. मतलब लॉकडाउन प्रोडक्टिव या था, है ना? या Okay, so Anuj, I wanted to ask you, like, what was your journey? Like, when was the first time you thought कि ठीक है, I want to get into digital marketing and this is what I'm interested in and मुझे ये start करना है. आप किसी से इंस्पायर हुए, आपने कहीं देखा कि हाँ मुझे इस फिर मैं फील्ड आपको में अपनी जर्नी घुसना है. बताता हूँ. बेसिकली व्हेन हम्म. आई वाज इन माय 12th, तो मेरे घर वालों ने बोला बेटा बेटा तेरे को आईआईटीएन बनना है. तो ओ. इस साल में उन्होंने मेरे को प्रिपरेशन के लिए कहीं बाहर सिटीज में डाल दिया, काफी सिटीज होते हैं. तो हाँ उन्होंने मेरे को सिक्कर में डाला यहाँ राजस्थान में, जहाँ पे आईआईटी वगैरह की प्रिपरेशन होती है. तो हाँ. इफ यू नो कि जैसे जो वहाँ पे कोचिंग दी जाती है ना, उसके साथ साथ हम्म. आपको मोटिवेशनल वीडियोस भी दिखाई जाते हैं. तो उस हाँ. टाइम पे हमको विवेक बिंद्रा के, संदीप महेश्वरी के, इन सबके वीडियोस दिखाए जाते थे. तो वहां पे भी देता था जब उसके और उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उसी ईयर नया नया जियो लॉन्च हुआ था. मीन जियो वाले फ्री में सिम दे रहे थे और डाटा मिल रहा था फॉर 6 मंथ. पर अच्छा. डे का 1 GB जब भी मिलना स्टार्ट हुआ था, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय आईआईटी. देन हम्म. वहां पे तो देखता था. फिर पढ़ते टाइम है ना, मैं उनकी वीडियोस देखा करता था, लाइक हम्म. संदीप महेश्वरी की, विवेक बिंद्रा की, दीज आर गुड क्रिएटर्स. देन उनके सदस्य ने मेरे कुछ क्रिएटर्स की वीडियो आना स्टार्ट हुआ, लाइक सौरभ जैन की वीडियो आई. देन डिजिटल प्रतीक की वीडियो आना स्टार्ट हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं सारे ये डिजिटल क्रिएटर थे. और भी जो अच्छे अच्छे डिजिटल इंडस्ट्री के लोग हैं उनकी वीडियोज आना स्टार्ट हुआ. देन आई हम्म. फील मेरे को फिर डिजिटल प्रतीक की काफी कनेक्टिंग लगी, क्योंकि उनका जो बात करने का तरीका है, जो कंटेंट डिलीवर करने का हाँ. तरीका, मेरे को काफी रिलेटेबल लगा. यार ये बंदा अगर कर सकता है, चलो उसने तो काफी स्ट्रगल किया है. आई हाँ. हैव ऑल द रिसोर्सेज, मेरे पे इंटरनेट था, आई हैव लाइक आई बिलोंग टू अ गुड फैमिली. मेरे पे ऐसे कोई स्ट्रगल वाली चीज नहीं थी. हम्म. देन आई डिसाइडेड, जब जैसे मेरा एडमिशन हुआ, लाइक आई एम परस्यूइंग इंजीनियरिंग फ्रॉम एनएसए टू दिल्ली. काफी ओके. अच्छी लाइक इंस्टीट्यूट आता है, लाइक अच्छी रैंकिंग लेनी पड़ती है आपको एडमिशन लेने की. हाँ हाँ हाँ. बट फिर मैंने सोचा कि यार मेरे लिए, फिर मैंने ऑब्जर्व किया कि भाई मैं इंजीनियर बन तो जाऊंगा, बट द थिंग इज कि मेरे घर वालों ने मेरे को एक चीज बोली थी कि बेटा आपको कुछ भी करना है ना अपने दम पे करना है, किसी के नीचे जॉब नहीं करना है. लाइक हाँ आई बिलोंग टू अ हेल्दी जाट फैमिली फ्रॉम हरियाणा. तो दे हाँ. आर लाइक किसी के नीचे काम नहीं करना है तेरे को. देन हम्म. यार मैं यार यहाँ पे अगर मैंने यही सोचा था सिंपली, अगर मैं इंजीनियरिंग परस्यू कर रहा हूँ अपनी बेसिकली, तो हम्म. व्हाट आई हैव टू डू, मेरे को वही 30-40 हजार की मैक्स अच्छा 6 लाख का प्लेसमेंट लग जाता है, जो हाँ. एक एवरेज कॉलेज में लगता है. तो भी कितना अपना जो टीडीएस वीडीएस का वही 30-35 थाउजेंड इन हैंड मिलने वाला है. मैं यार इस हम्म. चीज के लिए तो नहीं बना, मैं सीरियसली बता रहा हूँ. मेरे घर वालों ने बोला तू वहां पे मिल रहा है भाई, तो अपनी खेती बाड़ी भी कर लेगा ना, तो भी महीने के 1 लाख बना लेगा, क्योंकि हाँ. हमारे जाटों में क्या होता है, जमीनों में काफी अच्छी होती है. देन हम्म. दे आर लाइक कि भाई काम नहीं करना है. देन मैंने बोला है कुछ बड़ा करना है, खुद खुद के दम पे करना है. हम्म. फर्स्ट ईयर में ना मैंने फाइनलाइज कर लिया, क्योंकि मेरे को पैसे की कोई दिक्कत नहीं थी. तो मैंने कुछ पैसा हम्म. इन्वेस्ट किया इन डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट, जहाँ से मैंने सीखे सारी चीजें. हम्म. देन मैंने फर्स्ट ईयर में अपना डिजिटल मार्केटिंग सीख लिया. मैंने फर्स्ट ईयर में अपना माइंडसेट क्लियर कर लिया था, मेरे को इंजीनियरिंग में बस एज ए डिग्री लेनी है, मेरे को यहाँ से बनना, मेरे को डिजिटल मार्केटर ही है. फर्स्ट अच्छा, ईयर से तो अप्लाई किया. देन आपने मैंने सिक्स आपने मंथ कुछ इंटर्नशिप स्पेसिफिक किया. देखा था कि या हाँ मेरे को डिजिटल मार्केटिंग में जाना है? आपने कुछ पढ़ा होगा या कुछ देखा होगा जिससे सी आप उस टाइम थोड़ा पे एक चीज इंस्पायर काफी हुए थे? ट्रेंडिंग में थी, वो था हाँ वेबसाइट से अर्निंग होना. उसके ऊपर यूट्यूब पे हाँ काफी हाँ. लोग वीडियो बनाते थे, हाउ टू अर्न हम्म. फ्रॉम वेबसाइट, गूगल एडसेंस से अर्निंग होती है. और ये हम्म. वाला भी मिथ था यार, डॉलर में पैसा आता तो कितना ज्यादा पैसा आता होगा. हाँ. क्योंकि उस टाइम पे तो वही था ना कि यार
क्यों आज से 4 साल पहले तो वही था कि कॉलेज में नए नए आए हैं, दिल्ली में हाँ। रह रहे हैं कि मान लो कि $100 पूरे महीने में $100 भी बन गया तो भी 8,000 रुपये आ जाएंगे। तो वैसे वाले हम्म। माइंडसेट से स्टार्ट किया था मैंने, कैसे अच्छा। वेबसाइट के हिसाब से मैंने स्टार्ट किया। बट वेबसाइट के लिए मैंने सोचा कि मेरे लाइक आई एम इंजीनियर, सो आई एम ऑल्सो वेब डेवलपर, मेरे को वेब डेवलपिंग आती है काफी अच्छे तरीके से। देन बट हम्म। आई रियलाइज कि यार वेब डेवलपिंग में यार एसईओ एसईओ तो यहाँ पे नहीं चलेगा। देन हम्म। वो सब सीखने के लिए मैंने वहाँ पे फिर सौरभ जैन इंस्टीट्यूट है दिल्ली में, मैंने वो ज्वाइन किया था बेसिकली। देन वहीं से सीखा, फिर मैंने 6 मंथ एज ए डिजिटल मार्केटिंग ट्रेनर काम किया था व्हेन आई वाज इन माय सेकंड ईयर। तो अच्छा। वहाँ पे 6 महीने काम किया, वहां से मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिखाना कैसे सिखाते हैं वो चीजें सीखी। हम्म। दूसरा हाउ टू रन अ बिजनेस, क्योंकि मेन वही हम्म। होता है, क्योंकि मेरा गोल था डिजिटल मार्केटर तो हूं मैं, बट उसके हाँ। साथ जो मैंने आपको डिफाइन किया, आई एम आई ओन 5 इंस्टीट्यूट। तो ओके। एक बनाना, फिर उसको 2 में एक्सपेंड करना, फिर 3 में एक्सपेंड करना, कि वो तो हम्म। बिजनेस का है, आपको बिजनेस भी आना चाहिए, आपको सेल्स भी आनी चाहिए, टीम हम्म। मैनेजमेंट, टीम हैंडलिंग, सब कुछ आना चाहिए, तो आप हाँ। इंस्टीट्यूट चला सकते हो। कि यस। मेरे ब्रांडिंग तो थी कि मेरा ब्रांड था, तो वहां से बच्चे तो आ जाएंगे, बट वो हम्म। बच्चे लाने के लिए अब काफी आपको, यू आर ऑल्सो इन वेल बिल्ड कंपनी, सो इन की यस। बैकएंड में काफी सारी चीजें होती हैं जो एक कंपनी में चाहिए होती हैं। या। तो चीजें मैं तो एक कितना मान लो कि 20 साल का लड़का था, कहाँ से आती इतनी सारी हम्म। चीजें। और वो भी या। हरियाणा में रहा हूँ मैं, हरियाणा से बाहर कभी नहीं गया था। फर्स्ट टाइम मैं अच्छा। दिल्ली में गया था पढ़ने के लिए, घर वालों ने डाला था मेरे को। तो सारी हम्म। सारी चीजें सीखना, तो काफी चीजें थी। फिर सेकंड ईयर के मैंने रियलाइज कर लिया था, वही देख मैंने 6 महीने किसी के नीचे काम कर लिया, आई हैव टू बिल्ड कि मेरे को अब खुद का कुछ करना है। खुद फिर का मैंने स्टार्ट जो करना। मेरा जो फर्स्ट बैच बना था, वो मेरे कॉलेज का ही बना था, जो कॉलेज के स्टूडेंट थे, जो लाइक जो मेरे जूनियर्स आए थे, नए नए आए थे जो। फिर मैंने अच्छा। उनको चीजें डिलीवर किया, यार देखो आप ऐसे इंस्टाग्राम से बना क्यों। उस टाइम तक मेरी कुछ अर्निंग हो चुकी थी थ्रू हम्म। सोशल मीडिया, थ्रू वेबसाइट से, तो वो अच्छा। चीज मैंने वहां पे डिलीवर किया एंड दे लाइक दैट। तो उस टाइम पे मैंने अपना जो कोर्स की फीस थी मेरी एक बच्चे की, वो 3 मंथ्स की अप्रोक्स 6600 थी, हम्म। 6600 रुपए जिसको बोलते हैं, उतने मैंने डिजिटल मार्केटिंग सिखाया था। मेरे अच्छा। कॉम्पिटिशन वहीं सौरभ जानता जहाँ वो 60,000 रुपीज ले रहा था, सेम चीज ये। मैं ओ। वही चीज 6 साढ़े 6 हजार में प्रोवाइड कर रहा था। सो वहां हम्म। से मेरे को अच्छा पुश मिला। तो लाइक जो मेरा पार्टनर है, लाइक मेरी फ्रेंड ही है, वो भी काफी अच्छी मार्केटर है, वो सेल्स में काफी अच्छी थी। देन वी हाँ। हैव डिसाइडेड कि इसको वेल बिल्ड बनाना है, क्योंकि यार खुद को जब डिजिटल मार्केटिंग आती है तो आपको ऑनलाइन लीड जनरेशन भी आता है, ऑनलाइन ईमेल मार्केटिंग भी आता है, सेल्स भी आता है। अगर आपको खुद को आती है तो आपको बाहर हायरिंग करने की नीड नहीं है। हम्म। तो फर्स्ट बैच से जो पैसा आया, अगले बैच के लिए हमने वही लीड जनरेशन की एड्स के ऊपर लगाया, तो हमारे पास एक डाटा बिल्ड होता गया, फिर ऐसे ऐसे करके एक सेंटर बिल्ड हो गया। देन वी रियलाइज हम्म। कि फिर क्या हुआ, जैसे हमारे जैसे 3 मंथ का कोर्स कंप्लीट हुआ ना, तो हम्म। मेरा क्या सीन होता है, जो भी मेरे पास बच्चे आते हैं ना, उनको काफी प्रैक्टिकल चीजें सिखाता हूँ, कि एक भी अच्छा। स्किल्स के ऊपर बिल्कुल प्रैक्टिकल होकर सीखना होता है। तो हम्म। उस चक्कर में क्या हो गया, मैंने जो बच्चे जो मेरे बैच से निकले थे, जो 10 या 12 बच्चे थे, उनमें से काफी अच्छे से मार्केटर्स बन सकते थे। तो दे आर अच्छा। लाइक सर हमको जॉब किया या कुछ भी करना, तो मैंने सिंपल बोला भाई कुछ मत करो, क्योंकि वो लोग सारे डिजिटल मार्केट लाइक दिल्ली के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट से थे वो लोग। तो हम्म। सिंपली यही हो कि मैंने बोला भाई तुम्हारा वहां पे मैं सेंटर खोल देता हूँ बेसिकली, नाम हम्म। मेरा होगा, सब कुछ मेरा होगा, पैसा मैं लगा रहा हूँ, तुमको बस मैनेज करना है, ट्रेनिंग्स मैं हम्म। पर्सनली देने वाला हूँ हर जगह। तो इस चक्कर में फिर हम्म। 2 किए, फिर 2 से पैसा आया वो थर्ड पे इन्वेस्ट किया, 3 से पैसा आया वो फोर्थ पे, तो फाइव फिफ्थ हो गया। जल्दी अभी लॉकडाउन हो गया तो नहीं, अभी काफी जगह है जहाँ तो मैं फ्रेंचाइजी सेल करता हूँ। जैसे मेरी अच्छा। चंडीगढ़ में बात हो गई, अब चंडीगढ़ में फ्रेंचाइजी सेल करनी है, नोएडा में बात हम्म। हो गई, नोएडा में फ्रेंचाइजी सेल, क्योंकि अब तो क्या होता है नाम से चीजें चलने लग जाती है, क्योंकि पता है हम्म। डिजिटल न्यूज का इंस्टीट्यूट है, तो लोग वैसे ही आ जाते हैं वहां पे। बट हाँ। पहले वो डिजिटल न्यूज था ही नहीं, तो पहले तो खुद को हम्म। स्ट्रगल करना पड़ा था ना बैच बनाने के लिए, सारी चीजों के लिए। तो हम्म। जैसा कि पहले सीखी थी, फिर अप्लाई किया चीजों को, फिर अच्छे रिजल्ट मिले, तो मैं चल आते हैं इस इंडस्ट्री में। अब मेरे हम्म। को काफी फ्रूटफुल लगता है कि मैंने इंजीनियरिंग छोड़ा, क्योंकि मैं सीरियसली बता रहा हूँ कि अगर मैं इंजीनियरिंग परस्यू करता ना, आज मैं इतना बेसिक बन गया हूँ कि मैं 10 इंजीनियर खुद के लिए हायर कर सकता हूँ। और मैं अगर इंजीनियरिंग करता रहता तो वही Yes, स्टेज रह of जाती है course. हमेशा। Yes, I'm sure. So, Anuj, how was that या feeling, when the first time you thought कि हाँ ठीक है, now I'm the owner. So how was that feeling? Like, yeah, I've finally achieved something in life and this is something big I've done. तो उस टाइम पे आपको कैसा लगा था? कि अभी वो होता है ना, जो आपने बोला ना कि यू हैव अचीव, तो देखो मेरा ना अचीव का मेरा जो गोल है, मेरे बहुत बड़े गोल्स हैं, हम्म। क्योंकि लाइक आई बिलोंग टू वेरी हेल्थी फैमिली, तो उनके लिए जो मेरी अभी भी अर्निंग है ना, इट्स लाइक सिंपल बोलो पीनट्स की तरह काउंट करते हैं वो लोग। सो मेरे को कुछ बहुत बड़ा करना है, तो डेट्स वाई कि एटलीस्ट मैं ये नहीं बोल सकता कि भाई 5 साल या 5 जूट है, तो उनको लगता है कि वो उनको तो ऐसे ऐसे लग रहा है यार हमारा भी खूब मकान है, जैसे गुड़गांव में बोलूँ तो भाई खूब हम्म। मकान हमारे किराए में उठ रखे हैं, कि उतना तो किराया आ जाता है हमारे, तो वैसे हाँ। वाला सीन है, तो वो चीज उसकी कदर नहीं होती है। और हम्म। इन द एंड क्या होता है, एटलीस्ट इन हरियाणा उस चीज की वो उतनी वैल्यू नहीं करते हैं। ये हम्म। तो अगर आप हरियाणा में आओ तो इफ यू आर सेइंग डिजिटल मार्केटिंग, में सीरियसली बता रहा हूँ 90% लोगों को डिजिटल मार्केटिंग और नेटवर्क मार्केटिंग में डिफरेंस नहीं पता है। ये हम्म। सीन है यहाँ का। सो दैट्स अच्छा। वाई मेरे को यहाँ पे जो रेपो बिल्ड करनी है, वो रेपो बिल्ड करनी है मेरे को एज ए बिजनेसमैन की रेपो बिल्ड करनी है, कि यहाँ पे अच्छा। घर वाले मेरे को एज ए बिजनेसमैन बोल सके। सो मेरा हम्म। व्हेन आई हैव लाइक 20-25 इंस्टीट्यूट, जब वो खुल जाएगा, मेरे पे एक अच्छा हेल्दी इनकम सोर्स ऑफ इनकम आने लग जाएगा, देन हम्म। आई कैन से कि हाँ आई एम ए बिजनेस ओनर। क्योंकि जब 25 इंस्टीट्यूट तो मैं खुद तो पढ़ाने नहीं वाला हूँ, तब तक चीजें हम्म। ऑटोमेट हो जाएंगी। तो बेसिकली सिंपल यही होने वाला है ना सीन वहां पे तो।
क्योंकि मेरा गोल मेरे को बहुत बड़ा अभी करना कि लाइक ओनर वाली फील यार, अभी तक देखो ओनर वाली चीज इसलिए फील नहीं होती है क्योंकि चीजें ऑटोमेट नहीं हुई है, क्योंकि चीजों को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। ओके। अभी 1 से 1.5 साल हुआ है। तो हम्म। ओनर तो जब होता है ना भाई, बैठ के अपने जाके मस्त कुर्सी पे बैठ जाते हैं, बट अभी सेल्स टीम को मेरे को ट्रेनिंग देनी होती है, फाइनेंस का मेरे को देखना होता है। मेरे पे टीम है वेल बिल्ट, मेरे पे ट्रेनर्स है, बट एट द एंड ऑफ द डे जिसको अपन बोलते हैं ना ऑटोमेशन वाली फील, वो भी हम्म। नहीं आ पाई। और मेरे को भी काफी स्ट्रगल करना पड़ता है चीजों को कनेक्ट करके रखने के लिए। डिफरेंट हम्म। सेंटर्स के हेड है, उनको कनेक्ट करने के लिए, मैनेजर्स को कनेक्ट करने के लिए, सेल्स टीम को कनेक्ट कर ले, क्योंकि मेरे पे जितने भी लोग हैं ना, मैं किसी को हम्म। हायर नहीं करता हूँ। मेरा सिंपल सा है, मेरे साथ सीखता है, मैं उसको बनाता हूँ उस लेवल का, कि उससे मेरे हम्म। से चीजें सीखी तो एक ट्रेनर बना, उसने मेरे से चीजें सीखी तो एक सेल्स पर्सन बना। तो मैं हम्म। बनाता हूँ तो उनको ट्रेनिंग देके मेरे को खुद सारी चीजें खुद से ही करनी है। सो दैट क्या होता है, मेरे को जो लगता है ना, कोई बंदा बाहर का आके काम करता है तो मैं उससे सेटिस्फाइड नहीं होता हूँ। तो वो वाला हम्म। सीन होता है, अगर सेटिस्फाई नहीं हो तो मैं क्या करता हूँ, अगर मेरी मैं उसको चीजें सिखा रहा हूँ तो क्या होता है, आपको अपनी इमेज उसमें रिफ्लेक्ट होती हुई दिखती है कि यार हाँ। जैसे मेरा काम करने का तरीका है वैसे सामने वाले काम करने का तरीका है। तो डेट्स वाई हम्म। मेरे को सेटिस्फेक्शन आता है, डेट्स वाई मैं धीरे धीरे चीजें बिल्ड करता हूँ। मैं थोड़ा फास्ट नहीं जाता हूँ कभी भी। सो अनुज, जैसे डिजिटल मार्केटिंग किसी से भी पूछो तो लोग बोलते हैं इट्स अ वास्ट फील्ड, है ना, और डिजिटल मार्केटिंग के या लोगों ने काफी सारी डेफिनेशन निकाली हुई है। सो आई वांट टू नो फ्रॉम यू एग्जैक्टली कि व्हाट अकॉर्डिंग टू यू इज द मीनिंग ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। basically digital marketing is marketing your product and services using digital platforms. This is the ओके। basic definition. अब हम्म। इसको कितना भी ब्रॉड में लेके चलो, अब क्योंकि अगर इन डेप्थ जाएंगे तो बहुत बड़ी ट्री है ये। इसकी हम्म। इतनी ब्रांचेस है जो कभी एंड ही नहीं होती हैं, और वो हम्म। बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, क्योंकि हम्म। हर बिजनेस अगर डिजिटल मार्केटिंग में आ रहा है, हर चीज डिजिटलाइज हो रही है, तो उसकी एक नई ब्रांच निकल के आ जा रही है। यस। तो दिस इज द बेसिक थिंग। तो बेसिक यही होता है, अपनी जो आपके पास कोई भी सर्विसेज है, मे बी आपकी प्रोडक्ट और सर्विसेज होती हैं, या आपको पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, कुछ भी करना है, आपको अपना कंटेंट मार्केटिंग करनी है, अपने हम्म। आप को ब्रांड बनाना है, कुछ भी करना है बेसिकली, तो वो सारी चीज वही होती है बेसिकली। अच्छा। सो सी व्हाट आई वांटेड टू आस्क वाज कि जैसे डिजिटल मार्केटिंग हैज ऑनलाइन मार्केटिंग एंड ऑफलाइन मार्केटिंग, है ना, तो या ज्यादा लोग ऑनलाइन मार्केटिंग प्रेफर करते हैं ऑफलाइन मार्केटिंग से। सो व्हाई डू यू थिंक और या व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, लाइक व्हाई डू पीपल प्रेफर ऑनलाइन ओवर ऑफलाइन? सी बेसिकली जिसको ब्रांडिंग करनी होती है, जिसको बिजनेस बिल्डिंग करनी होती है ना, तो मैक्सिमम वो लोग आजकल ऑनलाइन आते हैं। हम्म। मेरी आवाज आ रही है? या आई कैन तो हियर सपोज कि अब आपने आपने देखा है, एक मैं आपको बताता हूँ, एक होता है एक पान मसाला की एड आपको हमेशा बस स्टैंड में मिलने वाली है, यू। बट आईफोन 12 की एड आपको मेट्रो स्टेशन में मिलने वाली है। तो इस चीज हाँ। में डिफरेंस होता है ना, क्योंकि आईफोन को पता है कि उसका टारगेट ऑडियंस कहाँ पे होने वाला है, और पान हम्म। मसाला वाले को पता है उसका टारगेट ऑडियंस कहाँ पे होने वाला है। यहाँ पे। तो दिस इज यस। द बेसिक डिफरेंस। हाँ। बिजनेस को पता है कौन से बिजनेस को ऑनलाइन कस्टमर मिल जाएंगे, तो कौन से बिजनेस को ऑफलाइन पता है, भाई पान पान मसाला कोई अमेजन पे तो ऑर्डर करने नहीं वाला है, वो तो हम्म। जाके दुकान में बाई करने वाला है। और बस स्टैंड पे अगर पोस्टर होगा तो वही वहां की दुकान से बाई करेगा। बट यस। आईफोन का पोस्टर वहां नहीं होने वाला है, उसको पता है यार जो बंदा बस में बैठ के जा रहा है वो आईफोन नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वहां पे वो हम्म। क्यों पैसा लगाने वाला है। तो हम्म। दिस इज द बेसिक थिंग। ओके। ये डिफरेंस ये होता है कि हर बिजनेस की अपना रिक्वायरमेंट्स होती हैं, कुछ हाँ, बिजनेस वो ऑफलाइन डिपेंड चल ही करता नहीं है सकते हैं। बिजनेस टू बिजनेस। यस, या यस, ट्रू, ट्रू। सो आपको लगता है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, will it replace the traditional marketing way, in the future, or it has already started? Do you think like that कि जो पहले होता था जिस तरीके से इट इज ऑलरेडी मार्केटिंग होती स्टार्टेड थी? एटलीस्ट आफ्टर दिस पैंडेमिक। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जो मेरे को पहले क्लाइंट आते थे पर मंथ का 5 to 10, क्योंकि दे आर लाइक यार ऑनलाइन आने की नीड नहीं है, ऑफलाइन में काफी अच्छे से बिजनेस चल रहे थे लोगों के, कि दस दस हम्म। लाख का रेवेन्यू आ रहा था। दे आर लाइक हैप्पी कि हमारा रेवेन्यू काफी अच्छा आ रहा है, वी आर हैप्पी नाउ। या। बट आफ्टर दिस लॉकडाउन दे आर लाइक यार उनको चीजें रियलाइज हुई कि ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मेरे हम्म। पे जो क्लाइंटिंग वो ज्यादा इंक्रीज हो गई, तो उससे मेरे को पता लगता है। पहले होता ना, एक तो डिजिटल मार्केटिंग लोग इतनी रिस्पेक्ट नहीं किया करते थे, एक तो वो लगता है डिजिटल मार्केटर ऐसे ही लाइक इंस्टाग्राम चलाता रहता है, लिंक्डइन चलाता रहता है, उनके ये वाली माइंडसेट थी। हाँ, बट नाउ एग्जैक्टली। दे नो लोगों व्हाट इज को द इंपॉर्टेंस एक्चुअली ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। लोगों को एक्चुअली एग्जैक्टली या पता नहीं है कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या क्या है। दे जस्ट थिंक कि यू सिट या ऑन अ सोशल मीडिया ऐप एंड यू या डू समथिंग दैट इज डिजिटल मार्केटिंग, व्हिच इज वेरी रॉन्ग, बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग में बहुत चीजें होती हैं। तो ये कि उनको वही है कि अब बट एटलीस्ट अब सबको पता लगने लगे, क्योंकि अब जैसे ही मान लो कि अब लॉकडाउन लगा है, सबको रियलाइज हो गया। अब मान लो कोई कोई छोटा सा कोई प्रोडक्ट भी सेल कर रहा है, दे आर लाइक हम्म। यार आज अगर हमारी ई कॉमर्स वेबसाइट होती तो बंदा हम्म। डायरेक्ट ऑर्डर कर देता, हम उसके घर पे डिलीवर कर देते। हम्म। बट उस चीज को उन्होंने लैग किया है। सो देर रियलाइज है, हम्म। कितना भी छोटा किराना स्टोर वाला दुकानदार भी होगा था, उसको भी ये हम्म। चीज रियलाइज हो, अगर यार आज मेरी ई कॉमर्स वेबसाइट होती तो मेरे प्रोडक्ट यहाँ पे होते, कस्टमर जो मेरे आसपास वाले हैं एटलीस्ट वो तो हम्म। उसके नाम से जानते उस किराना स्टोर को, डायरेक्ट वहां से हम्म। ऑर्डर दे देते। कि हर बंदे के पास उसका उसका नंबर हो, ये तो वो अब नहीं होता है ना पॉसिबल।
Yes, बट that is वेबसाइट तो वो सर्च कर सकता है गूगल का, नंबर तो गूगल से निकाल देगा। hmm, तो दे रियलाइज द थिंग यार हमको ऑनलाइन जाने की नीड है। एक hmm, छोटे से लेके स्मॉल बिजनेस ओनर से लेके एक लार्ज बिजनेस ओनर तक काफी लोगों ने डिमांड किए हैं। मैं सीरियसली बता hmm, रहा हूँ, लॉकडाउन में मेरे को एक क्लाइंट आया था जिसको एक बेसिक, आप वो जिसको होता है ना, अगर आप जयपुर या राजस्थान में जाओगे तो एक जयपुर रग्स नाम से कारपेट का वो है, मतलब hmm, मान लो कि 50 साल पुराना बिजनेस है उनका। ईयरली रेवेन्यू करोड़ों में जाता है, बट अच्छा, उन्होंने अभी तक ई कॉमर्स पे ट्राई भी नहीं किया था। hmm, बट इन दिस hmm, लॉकडाउन दे आर लाइक, क्योंकि उनका क्या होता है, उनका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है वो जो उनका फाइबर से जिससे कारपेट करते हैं बहुत महंगा होता है, क्योंकि hmm, कारपेट की प्राइसिंग, बेसिक प्राइसिंग 1.5 से 2 लाख से स्टार्ट होती है, क्योंकि उनका अच्छा, नाम लिखता है जयपुर रक्स के नाम से, क्योंकि hmm, उनका इंडिया में नहीं होता, उनके बाहर एक्सपोर्ट होता है। पर दे hmm, आर लाइक बाहर वाले ऑर्डर कहाँ से करेंगे, वो आ सकते नहीं है, डायरेक्ट hmm, कॉन्टैक्ट है नहीं उनका उनके साथ। तो देन दे रियलाइज, तो वो मेरा सबसे बड़ा क्लाइंट था जो मेरे को लॉकडाउन में मिला, जो अच्छा, लाइक 10 to 15 लाख का क्लाइंट था, जो और सिर्फ वेबसाइट बिल्डिंग और हैंडलिंग का पर ईयर का इतना पड़ रहा है। तो दे आर hmm, लाइक कि काफी बड़े बड़े बिजनेस थे जो इसको इग्नोर कर रहे थे। देन दे hmm, रियलाइज कि यार कहाँ पे करना चाहिए, क्योंकि आपने जहां तक देखा होगा जो बड़े बिजनेस होते हैं वो मैक्सिमम या तो होते हैं ना लाइक फादर या सन को ऐसे मिल जाता है, पुराने टाइम में hmm, कोई स्टार्ट हो गया और वो मिल गया। स्टार्टअप तो hmm, बड़े होते हैं जब तक काफी टाइम लग जाता है, तो yes, पुराने लोग उनको इतना माइंडसेट है नहीं। मान लो जैसे मेरे को hmm, पता है मेरे पापा के काफी अच्छा बिजनेस है जो 30-40 लाख रुपए महीने का आ रहा है, तो बंदे पढ़ते hmm, उड़ते नहीं है, 12th की अपने और बिजनेस में चले गए सिंपल। बट yes. अब उन चीजों को रियलाइज हुई है कि यार ऑनलाइन प्रेजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। Definitely, it is very important. So, Anuj, what according to या you is the future of digital marketing? Do you see a big thing coming up, in the future related to this? इन फ्यूचर लाइक डिजिटल मार्केटिंग मैं बता रहा हूँ सीरियसली बूम करने वाला है, क्योंकि Yes. करंटली अभी क्या होता था, एवरी कंपनी अभी क्या कर रहे हैं, वो लोग किसी एजेंसी पे जा रहे हैं कि भाई आप हमारे डिजिटल मार्केटिंग के स्टेप कर दो। बट Hmm. इन मैं सीरियसली बता रहा हूँ, आप अगले साल 2021 या 2022 में देखोगे हर कंपनी अपना पर्सनल डिजिटल मार्केटर हायर करने वाली होगी, क्योंकि Yes. मार्केटिंग के प्राइस इतने हाई होते जा रहे हैं। अगर आपने देखा होगा पहले फेसबुक एड से बहुत रेयर पड़ता था, बहुत सस्ता प्राइस था। गूगल एडवर्ड्स Hmm. तो लोग, इंडियन लोग तो अफोर्ड भी नहीं कर पाते हैं, फिर Hmm. फेसबुक एड्स की प्राइस दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो वो लोग क्या Hmm. करेंगे भाई, पहले तो एजेंसी को एड्स का पैसा दो जो एड स्पेंड हो रहा है, फिर उनका Hmm. जो फीस है वो दो, तो वो बहुत Hmm. एक्सपेंसिव पड़ जाएगा लोगों पे। हाँ, दैट्स वाई हर definitely. कंपनी एटलीस्ट एक डिजिटल मार्केटिंग की टीम है ना वो हायर करना स्टार्ट कर देगी। कि Hmm. जैसे अभी होता है ना भाई, टेक्निकल की होती है, नॉन इंजीनियर इंजीनियर की जो वैकेंसीज होती हैं, ऐसे Hmm. हर कंपनी में डिजिटल मार्केटिंग की वैकेंसी आ जाना स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि दिस इज Hmm. लाइक इस इंडस्ट्री में पैसा बहुत इन्वेस्ट करना पड़ता है आपको, Hmm. Yes. क्योंकि हर कंपनी अगर हायर करेगी तो डिमांड बढ़ने वाली है, फॉर श्योर बढ़ने वाली है। Hmm. नहीं, दिस इज वेरी ट्रू। ऑल्सो दो क्वेश्चंस आए हुए हैं मेरे पास फ्रॉम डिजिटल फागुनी सेइंग या सर आपने कोर्स किया था इसके लिए फॉर डिजिटल इसके मार्केटिंग। लाइक मैंने इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम के नहीं किया या उस यार, देखो मैं सीरियसली बता दूं, मैं अभी भी आप कोर्स का बोल रहे थे, तो कोर्स यार एक 3 महीने का होता है। 3 महीने आपको डिजिटल मार्केटर नहीं बनाते हैं, मैं आपका मैं तो बता देता हूँ दोबारा। हम्म उसमें कुछ नहीं बताता भाई, बेसिक वेबसाइट कैसे डिजाइन करते हैं, इंस्टाग्राम पे हैशटैग रिसर्च कैसे करते हैं, किसी प्रोफाइल ऑप्टिमाइज कैसे करते हैं, मीन सारी बेसिक बेसिक चीजें आपको बताएंगे। बट हम्म द थिंग इज डिजिटल मार्केटिंग इज अ प्रैक्टिकल थिंग। आप, मैं इसको बोलता हूँ, कोई भी यस मेरे से पूछता है कि ये भाई डिजिटल मार्केटिंग एक कोर्स है या डिग्री है, मैं उसको हमेशा बोलता हूँ भाई डिजिटल मार्केटिंग एक स्किल है। जैसे आपकी ड्राइंग स्किल होती है, आपकी सिंगिंग स्किल होती है, डिजिटल मार्केटिंग भी एक स्किल है। और स्किल हम्म हमेशा प्रैक्टिस से आती है। अगर आपको गाना गाना तो आपको रियाज करना पड़ता है, आपको डांस करना तो कितनी सारी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। तो दिस द थिंग, यहाँ पे प्रैक्टिस ही होती है, कंसिस्टेंसी ही होती है। आपके माइंड इतना शार्प होना चाहिए, आपको नया कंटेंट कंज्यूम करना चाहिए, क्योंकि यार डिजिटल इंडस्ट्री है। आप इंस्टाग्राम पे भी आप आज आए हो, कल आ रहे हो तो हम्म आपने कोई नया अपडेट देख लिया। तो डिजिटल हम्म मार्केटिंग ऐसा नहीं है भाई, मैं हमेशा बोलता हूँ कि डिजिटल मार्केटिंग में कोई कभी भी एक्सपर्ट कभी नहीं बन सकता है, क्योंकि ये हम्म इंडस्ट्री हर 24 घंटे में बदलती है। तो एक्सपर्ट हम्म आज वो एक्सपर्ट बन गया, कल बदल गई, तो दोबारा एक्सपर्ट बनने में टाइम लगेगा ना। या तो दिस इज बेसिक फैक्ट, लर्न अप्लाई एंड शेयर। मैं यस भी ये करता हूँ, बेसिकली कंटेंट पे काम करता हूँ, मेरे को रिजल्ट मिलते हैं या नहीं भी मिलते हैं, पर मैंने ट्राई हम्म किया एटलीस्ट, उसको अप्लाई किया भाई, जो भी हो फिर उस चीज को शेयर करता हूँ मैं। उसी वजह से हम्म मेरे ऑडियंस को चीज पसंद आती है, एंड दे आर फॉलोइंग मी, दे आर बाइंग माई कोर्सेज, दे आर बाइंग माई सर्विसेज। तो वही वाली चीजें होती हैं, आपको हम्म कनेक्ट करना, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड करना है चीजों के। हम्म सो अनुज मेरे पास एक और क्वेश्चन आया है फ्रॉम द सेम पर्सन। आपने अपनी जर्नी एंड एंगेजमेंट स्ट्रैटेजी शेयर करी है जब आपने स्टार्ट किया था। या हम्म इंस्टाग्राम पे, या लाइक मैं वो तो यार मैं पहले सेशन का स्टार्ट ही वहां से होता, आप मैं भी लेट आए हो। तो यार हाँ मैंने बेसिक मैंने बताया कि लाइक मैंने अपने फर्स्ट ईयर में था तो मैंने वहीं से स्टार्ट कर दिया था अपना, क्योंकि मैं लाइक मैं यार, कोई भी मेरे से पूछता है ना कि जैसे हर सेशन के बाद, जैसे मैं सेशन करता हूँ तो मेरे से लास्ट में एक चीज बोलते हैं, कहते हैं ऐसी कौन सी चीज किसी भी को एडवाइस देना चाहोगे, तो मैं वो एडवाइस में मैक्सिमम देना चाहूंगा जो बिलो 18 वाले हैं। कि अगर अच्छा भाई आपको लाइफ में सीरियसली सक्सेसफुल होना है ना,
क्योंकि यार जो मैंने अपने लाइफ का डिसीजन लिया था वो मैंने जब लिया था जब मैं आई वाज लाइक 19 साल का हो चुका था मैं ऑलरेडी। बट वही हम्म चीज होता है, अगर आपको सीरियसली इस इंडस्ट्री में आना है तो क्या हम्म होता है, अगर आप बिफोर 18 इस चीज का आप ले सकते हो, देन यू हैव सो मच ऑफ अपॉर्चुनिटीज कि सिंपल सी अगर आपको करना है तो कोई भी ड्यूबी का सिंपल कॉलेज ज्वाइन कर लो कि यार देखो हाँ ग्रेजुएशन तो मस्ट होती है। तो यस साथ में साइड बाय साइड यू हैव 3 इयर्स। अगर आप 3 इयर्स में क्यों उस टाइम पे आपके पास ना फाइनेंशियल प्रेशर होता है, घर वाले इजीली सपोर्ट करते रहते हैं व्हेन यू आर डूइंग द ग्रेजुएशन, तो उसका कोई लोड नहीं होता है। तो जो 3 इयर्स में अपने इस जर्नी पे इन्वेस्ट करो, आई एम डैम श्योर आप जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे हैं आपको कुछ भी नहीं देगी। अगर आपने 3 साल सीरियसली इस पे इन्वेस्ट किया है ना, तो सीरियस का मीन है कि रोज आपको टाइम देना है। क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग लोगों को बड़ा आसान लगता है भाई, इंस्टाग्राम चलाना है, कंटेंट डालना है, हैशटैग डालना है, बट जितना आसान है वो दिखता है वो होता नहीं है। होता नहीं है मैं यस एग्जांपल भी तो भाई आप लोगों को दिखता है यार अनुज क्राउजल डाल देता है येलो येलो कलर का, बट यू डोंट नो उस क्राउजल बनाने में 3 घंटे लगता है पर डे का। वो बनाना, हाँ उसको शेड्यूल करना, इतने सारे क्लाइंट्स को देखना, खुद की चीजों को देखना, तो यार इतना आसान नहीं है ये इंडस्ट्री जितना लोगों को लगता है। कैसे भी इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स इंक्रीज करना एंड ऑल दैट स्टफ, वो इतना आसान नहीं है। इफ यू हैव टाइम टू इन्वेस्ट, इफ यू वांट टू डू समथिंग बिग और डू समथिंग ऑफ योर ओन। क्योंकि इस इंडस्ट्री का सबसे फ्रूटफुल जो मेरे को चीज लगती है, अगर आपके पास जॉब नहीं भी है ना तो भी आप इजीली अर्न कर सकते हो। दिस इज यस द बेस्ट थिंग ऑफ दिस इंडस्ट्री। आप एक इंजीनियर हो, आपके पास जॉब नहीं, आप कहाँ से बना लो, घर पे थोड़ी ठोका पीटी करने लग जाएंगे, हम्म तो वो पैसा तो मिलने नहीं वाला है वहां से। तो दिस इज द बेसिक थिंग, अगर आपको कुछ भी आता है ना, यू कैन इजिली अप्लाई ऑन लिंक्डइन। यार लिंक्डइन पे मेरे को जितना नोटिफिकेशन आता है पर डे का 100 से 200 वैकेंसीज आता रहता है। इतने सारे हम्म ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम के ऊपर कंटेंट डालने लग जाओ, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दो। मैं तो सीरियसली बता रहा हूँ, जिन लोगों ने मेरे साथ सीखा था, मेरे काफी अच्छे से फ्रेंड है जो फ्रीलांसिंग से 2 to 3 lakhs पर मंथ का अभी भी अर्न कर रहे हैं। हम्म मैं नाम नहीं बोलूँ, आप में भी आपने देखा होगा, एक बंदा है विकास रो, मेरा लाइक काफी अच्छा फ्रेंड है वो। उनकी रेवेन्यू है, वो ही इज अर्निंग 6 फिगर, मे बी 30-35 के, मेरे बराबर का अमाउंट है। तो एक हम्म ही, और वो तो सिर्फ फ्रीलांसिंग करते हैं, उनका पास कोई दूसरा सोर्स भी नहीं है, एंड दे आर इजिली अर्निंग दैट। क्योंकि अच्छा लोगों को जो सिर्फ ये फॉलोअर्स दिखता है, बट जो ये हम्म 30,000 है ना, यहाँ पे 30,000 में से हमको 30 अच्छे हाई पेइंग क्लाइंट भी मिले हैं। तो दिस इज द हम्म बेनिफिट, आपको यहाँ से क्लाइंट भी काफी मिलता है। यस यस दिस इज देयर। एक और क्वेश्चन आया कमेंट में, डू यू ऑल्सो रन फेसबुक एड्स फॉर योर क्लाइंट्स? या आई एम डूइंग फेसबुक एड्स फॉर सो मच ऑफ क्लाइंट्स। मेरे पे ओके मैक्सिमम फेसबुक एड्स के क्लाइंट आते हैं, क्योंकि अच्छा बिजनेस को भाई जब तक उसको आप पैसा नहीं कमा के दोगे वो आपको पैसा नहीं देगा। नहीं देंगे, वेरी ट्रू। और एक ठीक और है, है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन पर्सनल ब्रांड एंड अ ओनर ऑफ ब्रांड? सिर्फ पर्सनल ब्रांड एंड ओनर ऑफ ब्रांड आपने जो पूछा उसका सेम है, क्योंकि अब डिजिटल न्यूज जो बोलते हो आप, कि हम्म मे बी आप लोगों के लिए, जैसे मैं एक पर्सनल ब्रांड हूँ, बट एट द हम्म एंड ऑफ द डे डिजिटल न्यूज की वजह से मेरे को इतना सारा काम आया है, तो चाहे मैं डिजिटल न्यूज पे एक एजेंसी भी बना सकता हूँ, क्योंकि मेरे पे डिजिटल न्यूज जैसे जो काम आता है उसके लिए मैंने 5 लोग हायर कर रखे हैं। मेरे पे खुद हम्म की टीम है जो मेरा काम वो स्टफ सारी चीजें देखती है। तो हम्म यार कि इसका ओनर भी मैं ही हूँ, पर्सनल ब्रांड भी मैं ही हूँ, आप जिससे मिलते हो वो भी मैं ही हूँ, तो सारी चीजें मैं करता हूँ यहाँ पे। बट सो या इन 2020 इफ यू आर बिल्डिंग योर पर्सनल ब्रांड, तो हाँ उससे यार देखो काफी बेनिफिट होता है आप लोगों को। obviously yes. So Anuj, या I mean this is the last thing I want to ask you, where do you see yourself in another 5 years? Like जो आपके goals हैं जो आपने बताया, you want to own a lot of institutes, come up with more, so where do you see या yourself in another 5 years? कि मेरे को जो करना है ना, मेरे को नेक्स्ट 5 ईयर में जो सिंपली करना है, जहाँ हम्म पे ये देखा, जहाँ पे इंडिया में डिजिटल मार्केटिंग का नाम लिया जाए ना, तो वहां पे उसके साथ में डिजिटल न्यूज का भी नाम आए। मेरा यही गोल है, मेरे को कोई ज्यादा बड़ा नहीं करना, मेरे को नाम कमाना है। देखो पैसा भगवान ने बहुत है हमारे पास, तो मेरे को पैसा नहीं कमाना है। और मैं पैसा हम्म कमाना चाहता हूँ, मैं सीरियसली बता रहा हूँ, 30,000 का मेरे पास बीबी ऑडियंस है ना, इसको हम्म मैं कुछ 100-200 की चीज सेल करूंगा तो काफी बड़ा रेवेन्यू क्रिएट कर लेता हूँ मैं। मेरे को वो हम्म नहीं करना है, क्योंकि मेरे को पैसा, यार पैसा तो सब लोग कमा लेते हैं। आई हैव टू बी लाइक, क्योंकि मेरे को क्या होता है, मेरे को यूथ को है ना, कि अभी आप देखोगे इंडिया में जितने भी अच्छे डिजिटल मार्केटर हैं, अब हाँ किसी एग्जाम्पल लोगे लाइक प्रतीक का ले लो आप, या सौरभ जैन का ले लो, दे आर लाइक 35 40 इस एज के हैं। मैं हाँ करंटली आई एम जस्ट 22 को भी लास्ट मंथ में हुआ हूँ मैं। मीन जब अच्छा मैं 25 साल का हूँ, तो हम्म 25 साल का मैं इजिली बता रहा हूँ, आई विल बी लाइक उनके जितना उनका फैन बेस है, जितना वो इजिली अचीव कर लूंगा मैं। क्योंकि आई हैव हम्म समथिंग कि मेरे पे है चीजें, मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरी ग्रोथ भी काफी रैपिड हो रही है। तो सिर्फ हम्म लास्ट 6 से 7 महीने में आई हैव गेन 30 के आसपास। और यही हम्म अगले, अभी तो जब 30 के का ऑडियंस है तब तो ग्रोथ काफी हाई लेवल की होती है, तो उसकी यस मेरे को लोड भी नहीं, मैं काम नहीं भी करता हूँ तो भी ग्रोथ हो जाती है, क्योंकि आपके पास वो फिगर्स है वहां पे। और हम्म मेरे पे पैसा भी इन्वेस्ट करने को भी पैसा है, तो वहां से भी हो जाती है इजिली। तो दिस इज द हम्म थिंग कि दो लचीले जो ब्रिजे प्रत्येक ने इतने सालों में किया है ना, क्योंकि मेरे को हाँ चीजें जल्दी मिल गई, मेरे को मेंटोर्स अच्छे मिले थे, क्योंकि उन लोगों के पास मेंटोर्स अच्छे नहीं थे। अब हम्म इंडियन यूनिवर्सिटी में काफी अच्छे मेंटोर हैं, तो मेरे को है हम्म कि मेरे को यूथ को इंस्पायर करना है। तो दे आर लाइक यार 24 साल का लड़का इतना बड़ा ब्रांड बन के घूम रहा है, समझ रहे हैं? यस अब एक वो होता है, मान लो कि अब प्रतीक चाहे कितना भी वो यूथ इंस्पिरेशन बनते हैं वो लोग, बट वो होता हम्म है कहीं ना कहीं वो बंदा 33-34 साल का आज के दिन, एक हम्म 34 का जो ईयर का बंदा है,
उससे एक 17-18 साल का बंदा कनेक्ट नहीं कर सकता क्योंकि डबल है हाँ एज का उसके। बट हाँ कोई 17-18 साल का, मैं जब 22-23 साल का हूँ, उसके बड़े भाई की तरह मेरे को ट्रीट कर सकता है। आई एम जस्ट 3-4 ईयर्स उससे बड़ा हूं मैं। तो दिस इज हाँ। द बेनिफिट, मेरे को वो चीज अचीव करना है कि लोगों को अच्छा। लेके यार ये कर सकता है, रोज कर सकता है, तो हम भी कर सकते हैं। हम्म। अच्छा अनुज, एक और क्वेश्चन आया है, इज नेटवर्क मार्केटिंग गुड फॉर डूइंग समथिंग पार्ट टाइम? कि मेरे को नेटवर्क मार्केटिंग से कमेंट नहीं करता, बट मैं बोलूंगा अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग करते भी हो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई टू बी फाइंड आउट कि आप जो भी कंपनी के साथ कर रहे हो ना, तो कंपनी यार हम्म देखो, क्योंकि 95% इंडियन कंपनी फ्रॉड निकलती है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो आपको 5% ढूंढने की नीड है जो लीगल कंपनीज है। लाइक आप एमवे का नाम ले सकते हैं, एमवे काफी सही कंपनी है। ये काफी चीजें हैं हम्म जो लाइक खुद भी ब्रांड्स हैं। अगर आप हम्म ब्रांड के लिए काम करते हो, क्योंकि यार एमवे पिछले 100 सालों से यहाँ पे काम कर रही है, सो दिस द थिंग, उससे हम्म दिक्कत नहीं होने वाली, क्योंकि वो वेल बिल्ड कंपनी, उसका रेवेन्यू वो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग के सारे नहीं टिकी होती है। एमवे के हम्म प्रोडक्ट्स अच्छे होते हैं तो वो वैसे भी सेल होते हैं। तो आप कोई हम्म। कंपनी चूज कर रहे हो तो एक बेटर कंपनी चूज करोगे, तो आप उसमें फ्यूचर देख सकते हो। Yes. So, Anuj, एक last चीज, like there are a lot of people who are watching us right now, and you know when they talk about digital marketing, तो काफी लोग थोड़ा सा रुक भी जाते हैं इस चीज में कि इस चीज को करें कि नहीं करें। तो एनीथिंग, एनी एडवाइस यू वुड लाइक टू गिव जो लोग इसमें करियर बनाना चाहते हैं या who want to get into this, anything you would like to tell them? सीधा वन थिंग आई वांट टू टेल यार, अगर आपको इस इंडस्ट्री में आना है ना, तो एक चीज हमेशा सोच के आना कि आपको टाइम काफी देना पड़ेगा। यू हैव टू कंज्यूम सो मच ऑफ कंटेंट। मैं आपको सिंपल एक Yeah. फैक्ट बताता हूँ। अगर Yeah. आपको एक अच्छा डिजिटल मार्केटर बनना है ना, जो मेरा माइंडसेट है वहां पे एक 70-30 रूल लाइक काम करता है। यहाँ पे मैं अपना बताता हूँ। 70-30 रूल का मीन्स है कि आपको रोज रोज 70% कंटेंट कंज्यूम करना पड़ेगा, देन यू आर रेडी टू क्रिएट सम 30% कंटेंट। और Yeah. वो आपको रेगुलर बेसिस पे करना पड़ेगा। आज मैं हम्म कंटेंट कर रहा हूँ भाई, मैं कंटेंट मशीन तो हूं नहीं कि मेरे अंदर से बकता जाता हूँ, कहीं से तो हम्म। अंदर डालूंगा ना। तो दिस हाँ। द फैक्ट। अभी भी मेरे को क्या करता हूँ, मैं करंटली बैठ के कितने अच्छे अच्छे क्रिएटर, फॉरेन के क्रिएटर के पॉडकास्ट सुनता रहता हूँ मैं, उनके हम्म ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, मैं काफी अच्छे ब्लॉग्स पढ़ता हूँ, काफी अच्छी वेबसाइट्स के देखता हूँ। काफी क्रिएटर्स में फ्रेंड है वो कंटेंट डालते हैं, ये काफी बड़े क्रिएटर हैं जो ये काम करते हैं। सो आपको कंटेंट काफी ज्यादा कंज्यूम करना पड़ेगा, करना देन यू पड़ेगा। आर रेडी टू क्रिएट कंटेंट। तो हम्म। इस इंडस्ट्री में आना तो आपको टाइम देना पड़ेगा। यू आर लाइक, आपको अंदर से फील आनी चाहिए यार मेरे को एक डिजिटल मार्केटर बनना है। ये और आपको करना है। ये नहीं सिखाना है कि भाई ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। आपको लोगों की हेल्प करनी है कहीं ना कहीं यहाँ पे आके। तो उस माइंडसेट से हम्म आना, आपको मोटिवेशन चाहिए होगी यार। इस इंडस्ट्री में पैसा जब इतनी जल्दी नहीं आता है, क्योंकि इसमें हम्म स्ट्रगल काफी होता है। क्योंकि ये क्या होता है, ये आपको कोई बोलेगा ना यार आप डिजिटल मार्केटर बन जाओ, अगर आप घर पे भी बोल रहे हो कि यार मेरे को हम्म डिजिटल मार्केटर बनना है, तो घर वाले भाई ये क्या होता है, हमको क्यों, घर वालों को तो नहीं पता होगा कि ये इंडस्ट्री हम्म। पिछले 3 से 4 साल में बूम हुई है। उनको हाँ। नहीं पता। उनको यार मैं भी घर पे बोलता है यार मेरा जो काम आता है इंस्टाग्राम से आता है, यार रहा है कि तू पागल बनाता रहता है, तेरे दोस्तों से काम आता होगा। तो वही वाला ओके। माइंडसेट होता है ना, तो आपको वो चीज पहले करनी पड़ती है कि हम्म आपको पहले अपने ऊपर काम करना पड़ेगा। यू हैव टू कंज्यूम सो मच ऑफ कंटेंट। मैंने पिछले हम्म। 2.5 साल कंटेंट कंज्यूम किया, देन मैं पिछले 6 महीने से कंटेंट क्रिएट कर रहा हूँ। लोगों को अच्छा। 6 महीने में लगता है भाई 6 महीने में डिजिटल न्यूज बन गया, बट डिजिटल न्यूज हम्म बनने में पिछले 4 साल लगाने, यहाँ पे बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इतना आसान फील्ड नहीं है। इफ यू टाइम, पैसे के नहीं बोलता, इस इंडस्ट्री में पैसा ज्यादा नहीं लगता है, बाकी आपको हम्म। टाइम काफी ज्यादा देना पड़ेगा। एंड यू हैव टू बी एक्सपेरिमेंटल विद योर कंटेंट, विद योर स्ट्रेटेजीज, क्योंकि यहाँ पे यस। दूसरे की स्ट्रेटेजी है कि आप काम करोगे तो दूसरे की ही स्किल हो जाएंगी। अब हम्म खुद का कुछ यहाँ पे डेवलप करना पड़ेगा। अब यहाँ पे डिजिटल न्यूज को लोग इतने फॉलो करते हैं क्योंकि डिजिटल न्यूज का कंटेंट अच्छा लगता है, उसके कनेक्शन का तरीका अच्छा लगता है। तो दिस द हम्म। थिंग, आपको एक यूनिक क्रिएटर बनना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं यार, यस। डिजिटल मार्केटर तो काफी लोग हैं जो कोर्स करके 20-20-25 हजार की जॉब करते हैं। अगर वैसा ही हम्म बनना है तो इससे बेटर जिस फील्ड में आप काम कर रहे हो उसी में कंटिन्यू करना, क्योंकि एक ऐसी हम्म। फील्ड अगर आप इसमें मेहनत करते हो तो बहुत कुछ कर सकते हो, और मेहनत नहीं करते तो 25-30 हजार की जॉब तो हर किसी को मिल ही जाती है। हाँ। यस। सो अनुज, एक और चीज, जैसे वंस यू स्टार्टेड योर करियर, ठीक है, एंड यू हैव अ लॉट ऑफ फॉलोअर्स या ऑन योर इंस्टाग्राम पेज ऑल्सो, सो ऐसे बहुत बार होता है कि देर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु डीमोटिवेट यू, यू नो, हु कमेंट, हु गिव यू नेगेटिव कमेंट्स, और कभी कुछ बोलते हैं कि क्या कर रहे हो आप। तो आप उस चीज को कैसे हैंडल करते हो? लाइक, आई मीन, हाउ आप डू अगर यू? लाइक अगर आप मेरे रेगुलर स्टोरीज देखोगे ना, तो मेरा हम्म। एक ट्रेंडिंग हैशटैग मेरे लाइक मेरे फॉलोअर्स को बता दो, मैं वहाँ पे सिंपल है ये लिखता हूँ, हैशटैग करके दिखा फिरा। मैं काफी जगह ये हम्म। हैशटैग यूज करता हूँ। हाँ, मैंने तो देखा मेरा है। हैशटैग ही मेरे को डिफाइन कर देता है। तो हम्म मेरा हैशटैग ही मेरे को डिफाइन कर देता है, तो कोई फिर जिसको बोलो तो मेरे साथ कोई फिर बकचोदी करता ही नहीं है। उनको पता है हम्म भाई, क्योंकि मेरे को कोई वैसे ही बोलता है ना, मैं बता देता हूँ भाई आप डिजिटल न्यूज को जानते हो। अगर हम्म आप मेरा बैकएंड देखोगे, अगर आप जानोगे अनु चौधरी कौन है, तो अनु हम्म चौधरी एक जाटो का हेल्दी लड़का है जिसने हम्म। सारे काम किए हुए हैं। तो पंगा लेने से पहले आप पहले सोच लेना, ये हाँ 4 साल में डिजिटल न्यूज बना है। उससे हाँ। पहले 12th एक हरियाणा का एक हेल्दी फैमिली से एक अनु चौधरी नाम का बंदा है, हम्म आप उससे मिलो, फिर आपको पता लग जाएगा
तो मैं सिंपल सा बोलता मैक्सिमम तो मैं इग्नोर मार देता हूँ, कोई ज्यादा ही पोक करता है तो उसको बता दूं मैं, देख ये मेरा नाम है, ये मेरा एड्रेस है, अब देख लो आपको क्या करना है। क्योंकि हाँ। आपको पता है 30,000 जहाँ पे आए हैं ना, तो वहां पे 300 हेटर्स भी आते हैं और हम्म। काफी डिमोटिवेशन होते हैं। आपको नहीं पता यार क्या करते हैं लोग, बहुत सारा आपके होता है हेट बहुत फैलाते हैं कि अपना हम्म। कंटेंट अपने प्रोवाइड पे क्या होता है, जिसको बोलते हैं ना कि फेम लेके ग्रो होने वाला। जैसे हाँ। भी काफी क्रिएटर है जिन्होंने स्टार्टिंग में किया था कि भाई हम्म। डिजिटल न्यूज तो ऐसे है, डिजिटल न्यूज स्पैम कर रहा है, डिजिटल न्यूज फ्रॉड कर रहा है, तो मेरा हम्म। नाम लेके यूज होते रहते हैं काफी लोग। फिर गुस्सा हम्म। तो आता है यार, ये लोग क्यों यूज कर रहे हैं, हमने किसी का बुरा तो नहीं किया है, आई एम जस्ट प्रोवाइडिंग फॉर फ्री, मैं अपना कंटेंट बना रहा हूँ, रोज हम्म। हेल्प कर रहा हूँ, तो मैंने किसी से कोई पैसा तो नहीं लिया ना उस चीज का, फ्री में हाँ। अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, सब कुछ फ्री में कर रहा हूँ। तो ये हम्म। सीन होता है ना कि पर डिमोटिवेटेड होते, मैं तो यही बोलता हूँ सिंपली, करके दिखा, फिर मैंने 22 में इतना कर लिया, मैं तेरे को 2 साल और देता हूँ, तो 24 में मेरे बराबर कर ले और मेरे सामने आ जा सिंपली। यस, बिकॉज मैं इसलिए पूछ रही थी क्योंकि काफी लोग जब डीमोटिवेट होते हैं तो दे, कुछ लोग तो होते हैं जो करते नहीं है आगे, कुछ होते हैं जो डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी सैड थिंग व्हेन पीपल अननेसेसरी कमेंट ऑन योर सक्सेस, क्योंकि आपको तो पता नहीं है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, आपने कैसे किया है ना। एंड इट्स वेरी बैड टू कमेंट ऑन समबडीज वर्क लाइक दिस। तो मैं, दैट इज वाई दिस इज द रीजन आई वाज आस्किंग यू। एनीवेज अनुज, इट वाज रियली नाइस टॉकिंग टू यू एंड वी जस्ट रैप अप हियर। ठीक है। या श्योर श्योर। So take care and we'll have future collaborations with you as या well. श्योर श्योर। Yeah, so stay in touch ओके and थैंक guys, यू। please follow his page, या his श्योर श्योर। Instagram handle.